नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ छोटू कॉमेडियन और भटकते भटकते मैं आ गया बिहार। और भटक भटक के एक चाय की दुकान पर मैं चाय पी रहा हूँ और कुछ लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय पे चर्चा कर लिया जाए। तो मैं इन्हीं से जानूंगा कि हम कहाँ पर खड़े, कहाँ हैं भैया हम शिवहर जिला के बसंतपट्टी चौक पर हैं, चाय पी रहे हैं। बसंतपट्टी चौक, जी जी जी, शिवहर जिला। शिवहर जिला विधानसभा क्या लगता है? विधानसभा शिवहर है। ये शिवहर विधानसभा है और मेरे हाथ में चाय है। और ये चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पे अटक गई। विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, तो हम इन्हीं से पूछेंगे। क्योंकि चाय के नशे में डूबा है देश, और चाय ने देश क्यों डुबा दिया, क्यों डुबाया चाय ने देश? चाय को विकास में तो सरकार सत्ता में आने के बाद लोग बोलता है कुछ और करता है कुछ और झूठ को तो खजाना इस सरकार में है। और यही हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार को बदलाव करना चाह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आए और विकास। तेजस्वी आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं? एकदम डायरेक्ट, इसलिए कि तेजस्वी को आने से बहुत ऐसा हुआ है और होने के है। क्या लगता है आपको? इनसे तो बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, इनका हवाई चप्पल दिखाइए, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करा दूंगा। कितनी बार हवाई यात्रा की आप? एक बार नहीं किए। मोदी जी से बोले नहीं हमको हवाई यात्रा कराइए? मोदी जी तो अपना मतलब ही है। ये आपने सुना था ना, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। हाँ। देखिए, मोदी जी के विकास बातों की पोल ऐसे ही इधर खुल रही है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। चलिए, अच्छे दिन आए आपके? नहीं, इन्होंने कहा था मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन भैया के कच्चे दिन आ गए और कच्चा भी फटा हुआ है। देखिए, कच्चे में हवा घुस रहा है क्या? घुसी रहा है। घुस रहा है जी हाँ। देखिए, ये हाल है गरीबों का। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री जी, काम मकान हमेशा मिलता है? ये कभी मिलता है, छुट्टी भी रहता है। छुट्टी भी रहता है, मिलता भी रहता है। अच्छा, एक हमारे और भी एक साथी बैठे हैं। आप क्या लगता है विकास? अभी जो सरकार चल रही है, जिन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, तो क्या लगता है बिहार में तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है। लेकिन यहाँ जो नवयुवक को, शिक्षित बेरोजगारों को जो समस्या है, यहाँ का जो पलायन है, वो नौजवान लोग बाहर जाकर पलायन करते हैं, मजदूरी करते हैं। नौजवानों और शिक्षित व्यक्तियों के लिए कोई रोजगार बिहार में अभी तक उस तरह का सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। था 2015 में कि फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। और अब ये नारा आ गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या लगता है? देखिए, मेरा कहना है कि गत वर्ष हम लोग 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोग सरकार बनाने से थोड़ी सी चूक रह गई थी। लेकिन इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की जो हवा चल रही है, जो डायरेक्ट हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उनके नेतृत्व में डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को हम लोग समर्थन करेंगे। और बात रहा रोजगार की, जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने जो नौजवानों को जो रोजगार नौकरी दिए, जो उन्होंने वादा किए थे, और जो 17 महीने में जो नौकरी दिए, तो समझ लीजिए जो जब इनका सरकार बनेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 5 साल में, तो इससे समझ लीजिए कितना नौकरी देंगे। नीतीश जी ने काम किया कि नहीं किया? नीतीश जी ने काम किए। 2005 में जब नीतीश जी जब बिहार में आए, तो 5 से लेकर के 15 तक काम किए। और 15 के बाद इन्होंने लालू जी के पीछे पड़ गए, जिन्होंने लालू जी गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित दलित भाइयों को जिन्होंने बैठने उठने बोलने का अधिकार दिया। प्रशासनिक पदाधिकारी कमरों में जा करके हमारे दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को जो दबे कुचले थे, उनको बोलने का अधिकार दिया। और उस अधिकार को नीतीश जी ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन किए, तो बीजेपी जो है ना, बीजेपी जो गरीब दबे कुचले व्यक्ति को सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। इनसे पूछते हैं। क्या भैया, क्या लगता है बिहार में? बाहर है? बिहार में जो चाहिए जो बाहर नहीं है, मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा बदलने की जरूरत है। तो क्या नीतीश फिर से? नीतीश 25 से 30 नीतीश को तो देखिए रहे बहुत दिन से, अब बदलाव करना चाहते हैं।
क्यों बदलाव करना चाहते हैं? नीतीश काम कुछ- नहीं किए? काम किए लेकिन जो चाहिए जो नहीं किया। अभी खोरी पकड़ जो पुल है वो पुल हम लोग का बहुत ज्यादा ही जरूरत है। अच्छा, इन्होंने एक पुल की बात करी, लेकिन नीतीश की सरकार में जो है बहुत ज्यादा पुल गिरा है, निर्माणाधीन पुल भी गिरे हैं। हाँ, तो ये तो आप लोगों के माध्यम से भी पब्लिक में एकदम दिखाया गया और बताया भी गया कि कैसा पुल बन रहा है कि एक तरफ से बन रहा है और एक तरफ से नदी में ध्वस्त होते जा रहा है। उसमें ना कोई मटेरियल ढंग से दिया जा रहा है। गलत कह रहे हैं, पुल जो है खुशी में गिर जा रहा था नदी में। हाँ, ये भी आपका कहना सही है कि उद्घाटन होने से वो सजाया गया था कि अब उसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन वो उद्घाटन होने से पहले ही वो ध्वस्त हो जा रहा है। एक्चुअली क्या था कि पुल को पता था कि नीतीश जी आने वाले हैं, इस खुशी में वो गिर जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब चीज को हम लोग एकदम बदलना चाह रहे हैं, बिहार में विकास लाना चाह रहे हैं। तो अब नीतीश जी अब उस नीतीश जी पे भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या लगता है? ना भरोसा नहीं है। वो अब तो उनका अब रिटायरमेंट के समय भी हो गया।